वेलकम बैक स्टूडेंट। के मिश्रा मैथ एक्सपर्ट चैनल के तरफ से सारे स्टूडेंट्स को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उससे कुछ नई बातों को सीख रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को अभी तक नहीं देख रहे हैं, हम उनसे आग्रह करता हूं, मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को जब देखेंगे तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर है। जो भी हम कॉन्सेप्ट देते हैं वो कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो हम तो उन लोगों से वही रिक्वेस्ट करेंगे, उन लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं या अभी तक नहीं देखे हैं, वो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें, ताकि इसमें बहुत कुछ छुपा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम इस वीडियो के अंदर दिए हुए हैं। चाहे कोई भी पार्ट्स हो, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी पार्ट्स अगर देखें तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। और कई स्टूडेंट्स, स्पेशली क्लास 11th की हम बात बोल रहे हैं, कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो भैया 11th में हैं और हम चलो 11th में थोड़ा सा इधर उधर मौज मस्ती कर लेते हैं और हम 12th में जा कर के पढ़ाई करेंगे। तो अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि ऐसे ये वो स्टूडेंट जो ये बात बोलते हैं कि चलो 11th में हम रेस्ट कर लेते हैं, बाकी 12th में करेंगे, तो बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, 12th का अलग हो जाता है। अगर 12th में 11 की कॉन्सेप्ट की नीड होती है तो वहाँ पे क्या होता है, दिक्कत होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। तो सबसे सारे स्टूडेंट्स हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, किसी भी पार्ट्स को देखें, और उनको किसी भी कोचिंग सेंटर में दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले फिर हम एक बार उन लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को हम दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रे करेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। तो चलिए इस बात पे हम एक वीडियो की शुरुआत करेंगे यहाँ पे, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मीन्स अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो तो एक इंटरवल दिया रहता है, तो उस इंटरवल में इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे वो हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं, उस की पॉइंट्स से देखते ही सब कुछ हमको पता चल जाए कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखें, हम कुछ की पॉइंट्स लिखना है। तो देखें, पहले तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन अ गिवन इंटरवल। कोई भी इंटरवल दिया रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को तो हम यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, तो बार बार इसको देखने को मन करेगा, है कि नहीं। तो चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं। इसको शुरुआत करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स बताते हैं यहाँ पे, वो क्या है की पॉइंट्स देखेंगे। देखेंगे इस चीज़ को कि की पॉइंट्स वो क्या है। ठीक है। तो जो की पॉइंट्स की बात करते हैं, सभी लोगों ने सीखा, देखें कि साइन के बारे में समझा, कॉस के बारे में समझा, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक के बारे में सभी लोगों ने सीखा। ठीक है। कि जो टी रेशियो जो होते हैं, मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इसको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है और फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस, वही हम की पॉइंट्स में बताने चल रहे हैं कि क्या होता है। ज़रा देखें कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व हो तो हमको क्या सोचना चाहिए, बाकी ये टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक इन्वॉल्व हो तो हमको क्या सोचना चाहिए। ठीक है। तो उस की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखें, तो की पॉइंट्स में सबसे पहले हम लोग को क्या डिस्कशन करना है, जरा देखें यहाँ पे नंबर 1 ध्यान देंगे। नंबर 1, यदि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो और उसमें कहीं से टेन थीटा, ध्यान देंगे, टेन थीटा और सेक थीटा, क्या है, टेन थीटा और सेक थीटा इन्वॉल्व है,
लिख दे रहे हैं यहाँ पे tan थीटा एंड sec थीटा, ठीक है। tan थीटा एंड sec थीटा अगर उसमें इन्वॉल्व है कहीं भी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में sec थीटा और tan थीटा यदि इन्वॉल्व है, तो हम क्या सोचते हैं कि बस इतना हम सोचेंगे कि वह जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है डिफाइंड होगा कि नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। तो अगर tan थीटा और sec थीटा इन्वॉल्व है तो हमेशा हम क्या देखते हैं, वर्टिकल की बातें हम सोचते हैं। क्या बातें करते हैं, वर्टिकल एंगल की बातें सोचते हैं। यहाँ पे सॉरी वर्टिकल एंगल नहीं हम कह रहे हैं, मीन्स कि जो देखें यह जो इनिशियल साइड है और ये क्या है, टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का एंगल क्या हो जाता है, π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो इस केस में हम यही सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं कि जो एंगल बन रहा है वो वर्टिकल लाइन के बारे में हम लोग सोचते हैं। अभी इसको समझा देते हैं, वर्टिकल के बारे में सोचते हैं, ठीक है। वर्टिकल के बारे में सोचते हैं, मीन्स वर्टिकल के बारे में कहने का मतलब है कि tan थीटा और sec थीटा ये डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिकल अगर हो गया तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। ए नॉट डिफाइंड हो जाता है। वर्टिकल मीन्स कि वर्टिकल की बातें करेंगे तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो एंगल होगा वो π/2 के फॉर्म में होगा, या ऐसे कर सकते हैं, या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। नॉट डिफाइंड किसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कि ऑड समझेंगे मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। मीन्स अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan थीटा और sec थीटा को इन्वॉल्व करता है तो वहाँ पे जो सलूशन मिलता है तो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि वो सलूशन जो भी मिल रहा है थीटा की वैल्यू या जो भी अननोन्स क्वांटिटी उसकी वैल्यू जो मिल रहा है क्या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान देंगे कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ध्यान देंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर आता है तो क्या होता है, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। वर्टिकल मीन्स इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का एंगल कितना हो जाए, π/2 हो जाए, ठीक है। तो ये बातें हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखें, सेकेंड पॉइंट मीन्स इसको चेक कैसे करते हैं, वर्टिकल से चेक करते हैं, ठीक है। अभी हम समझा रहे हैं। फिर देखें यहाँ पे देखें नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखें अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि cot थीटा एंड कोसेक थीटा अगर आ जाता है, ठीक है। cot थीटा एंड कोसेक थीटा अगर आ जाता है तो हम लोग को क्या चेक करना है, समझेंगे यहाँ पे क्या चेक करना है। अगर ये दोनों लोग आ जाते हैं, कौन, cot थीटा एंड कोसेक थीटा आ जाता है तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल की बातें हम लोग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बातें। तो हॉरिजॉन्टल केस में क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से जैसे हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिख दे रहे हैं तो इसके लिए क्या सोचते हैं हम यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ पाई सोचते हैं। क्या सोचते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई सोचते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या सोचते हैं हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे मल्टीपल, यहाँ पे देख लें मल्टीपल ऑफ पाई के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई के बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई के बारे में सोचेंगे यहाँ पे कि अगर मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, जैसे पाई हो जाए 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई पाई माइनस इस तरीके से अगर आता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या सोचते हैं कि वो नॉट डिफाइंड होगा। जैसे एग्जांपल की लिख दें कि यहाँ पे n पाई के फॉर्म में आ जाए, और n किस में, n क्या आ जाए, देखें n पाई के फॉर्म में आ जाता है, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i मीन्स इंटीजर। और इसके बारे में हम लिख देते हैं कि 2n+1 इंटू क्या आ जाता है, π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। ये बातें हम लोग सोचते हैं। तो देखें ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया, और ये मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स n पाई के फॉर्म में आ गया। तो कहीं भी अब हमारी सोच क्या होती है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा और कोसेक थीटा को अगर इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है, तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं,
अगर टेन थीटा या सेक थीटा इन्वॉल्व करता है, अगर उसके सोल्यूशन में π/2 का ऑड मल्टीपल आएगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफाइंड वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, डिफाइंड नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस पर इन्फाइनाइट होता है। ठीक है, यही वजह है कि नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फाइनाइट होता है। अगर उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कॉट और कोसेक आता है, देखिए कॉट और कोसेक आ जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब ही कॉट और कोसेक दिखाई देगा तो तुरंत यहाँ पे हम नॉट डिफाइंड का केस अप्लाई कर देंगे। कब? जब उसमें पाई आ जाए, उसके सोल्यूशन में पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, 5 पाई आ जाए, माइनस पाई, जो भी आ जाता है मीन्स n पाई के टाइप का अगर आ जाता है तो उसको हम उस पूरे सोल्यूशन से रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? जब तक वो रहेगा उस इक्वेशन को डिफाइन नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इन नॉट डिफाइंड का केस होता है। नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट का। अब रही बात साइन और कॉस की बातें रहीं। थर्ड देखें यहाँ पे, अगर हम थर्ड की बात करते हैं, साइन और कॉस की बात अगर करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थर्ड केस की बात करते हैं कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा की अगर बात करते हैं तो ये तो सदाबहार होता है। मीन्स अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्योर साइन और कॉस थीटा इन्वॉल्व हो, देखें प्योर साइन और कॉस थीटा इन्वॉल्व हो, तो उस केस में क्या कर देते हैं, डिफाइंड होता है। हर केस में डिफाइंड होता है। इस केस में क्या होता है, ए क्या होता है, यहाँ पे डिफाइंड होता है। ठीक है, तो एक की पॉइंट से, तो इससे फ़ायदा क्या हम लोगों को मिलेगा कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है टेन थीटा या सेक थीटा इन्वॉल्व करता है तो वहाँ पे एक बार तुरंत माइंड में आना चाहिए कि देखना भाई, चेक कर लिया जाता है कि डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉट और कोसेक आएगा तो ये हम चेक कर लेते हैं। साइन और कॉस आता है तो भाई वो सदाबहार है कि हर केस में क्या होता है, डिफाइंड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा की इतनी औकात नहीं होगी कि कह दे कि भैया तुम इन्फिनिटी हो जा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है -1 और 1 के क्या होता है, बीच में होता है। और इसके बारे में जानते ही हैं कि -∞ से +∞ तक होता है। ठीक है, किस कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक होता है टेन और कॉट। और इसकी वैल्यू तो जानते ही हैं कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू कैसे होता है, सेक का हम बता चुके हैं, ये 1 इधर -1, तो सेक की वैल्यू या तो 1 से ग्रेटर होगा या तो -1 से लेस होगा। तो सेक और किसके लिए, ये सेक थीटा एंड कोसेक के लिए, दोनों के लिए कहीं रूल होता है, या तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा या तो -1 से लेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे टेन और कॉट की बात करें तो ये -∞ टू +∞ आता है। तो देखिए कुल मिलाकर के इस केस में इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, हमको कहने का मतलब है कि सेक थीटा लें, टेन कॉस सेक कोसेक और लेते हैं तो इसमें इन्फिनिटी -∞ आता है। तो यहाँ पे डिफाइंड वाला और नॉट डिफाइंड वाला केस हम जरूर चेक करते हैं। बाकी साइन कॉस में डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है। ठीक है, तो ये हमारे की पॉइंट्स हैं। इस की पॉइंट से अब फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर सामने दिखता है, उसमें इसमें से फर्स्ट और सेकेंड की पॉइंट्स में से कोई भी अगर दिखता है तो ज़रूर हम ये बातें चेक कर लेते हैं। अगर π/2 का ऑड मल्टीपल आ जाए, टेन और सेक इन्वॉल्व करता है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। कॉट और कोसेक इन्वॉल्व करता है, अगर पाई का अगर मल्टीपल आ जाए मीन्स पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, लाइक दिस, इस तरीके से अगर आ जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये बातें हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो की पॉइंट्स की बातें आ गई। अब हम यहाँ पे इंटरवल की बात बोले हैं ना, यहाँ पे कि देखें अभी बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन अ गिवन इंटरवल। तो इंटरवल क्या होता है जरा उसको भी हम समझा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे तो देखेंगे इंटरवल की हम बातें करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे। ठीक है, जब सेट थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे तो इंटरवल की बातें हम लोग भी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे इंटरवल क्या होता है। देखिए इंटरवल में 2 इंटरवल होता है यहाँ पे, समझेंगे। अब यहाँ पे इंटरवल जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तत्काल में हम 2 की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे एक होता है ओपन, ठीक है, और एक होता है क्लोज्ड। हम बस 2 की बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस सभी लोग सीख लेंगे अरे 2 इंटरवल, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरवल बहुत सारे होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरवल हुआ, क्लोज्ड हुआ, इसके बाद सेमी ओपन होता है, इस तरीके से बहुत सारे इंटरवल होता है। लेकिन हमको जो यूज करना है इसमें, हम स्पेशली ओपन और क्लोज्ड की ही बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओपन का मतलब होता है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और क्लोज्ड का मतलब होता है कि बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि A, B,
तो इसका मतलब है यहाँ पे देखें कि a और b, तो x की जो वैल्यू होगी a और b के बीच में वेरी करेगा। देखें x की जो वैल्यू होगी a और b के बीच में वेरी करेगा, ना उसमें a इन्वॉल्व होगा ना b इन्वॉल्व होगा, इसके बीच के नंबर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्लोज्ड में अगर a b लिख दिया जाए तो इसका मतलब है इधर a लिख दें इधर b लिख दें, तो a से लेकर के b तक की वैल्यू a भी रहेगा उसमें b भी रहेगा, उसके बीच के सारे नंबर्स भी रहेंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि उसमें a भी इन्वॉल्व है b भी इन्वॉल्व है। अगर ओपन की बात करेंगे उसमें a और b दोनों इन्वॉल्व नहीं होता, इसके बीच के नंबर्स होते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। तो इंटरवल पे हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन अ गिवन इंटरवल। तो इंटरवल या तो ओपन रहेगा या तो क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग कैसे वर्क करेंगे जरा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं। कुल मिला के इतना समझें कि स्मॉल ब्रैकेट जैसा दिखाई दे, अगर हम ऐसे लिख देते देखेंगे a कामा b ऐसे लिख देते तो इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड बोलते हैं। तो a के साइड में बिग ब्रैकेट है तो a उसमें इन्वॉल्व होगा, और b के साइड में स्मॉल ब्रैकेट है तो b इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखें a और b, x की वैल्यू a ले सकते हैं लेकिन x की वैल्यू b हम नहीं ले सकते क्योंकि b की तरफ क्या है ओपन है। इसी तरीके से बातें समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो सभी लोगों ने सीखा कि जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं। देखें अभी तक जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं तो इक्वेशन सॉल्व करते समय हम लोगों को कोई इसका डोमेन नहीं दिया रहता था, डोमेन दिया नहीं रहता था। तो उसमें जो भी हम लोग फाइंड करते थे, देखें जो भी उसमें हम लोग फाइंड करते थे, जैसे एग्जांपल के लिए बता दें कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिख दें और कह दें कि इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे n पाई प्लस माइनस पावर n, और ये क्या लिखते थे कितने पे होता 30 मीन्स π/6 पे होता था। ये कहते थे कि इसकी जनरल वैल्यू है। तो जनरल वैल्यू का मतलब क्या, n की वैल्यू जितना हम रखेंगे उतने सोल्यूशन मिलेंगे। मीन्स क्या कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो ये जनरल सोल्यूशन हो गया। जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते हैं। कितना होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को कह दें कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कह दें, समझेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कर दें फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π कर दें कि कितना 0 to 2π कर दें। अब इसमें हम सोल्यूशन दिखाते हैं कितना आता है। तो देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखें पूरे 4 क्वाड्रेंट में किसी भी टी रेशियोज की हम बात करते हैं, 2 जगह पॉजिटिव होता है और 2 जगह क्या होता है नेगेटिव होता है। ये भी जानना चाहिए। जो 6 टी रेशियोज होता है पूरे क्वाड्रेंट में 2 जगह पॉजिटिव होता है और 2 जगह क्या होता है नेगेटिव होता है। देखें साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक सेकेंड में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लेते हैं, ये सबको पता है 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ठीक है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात किया जा रहा है एक चक्कर में, मीन्स 0 से 2π में। तो देखें अब 1/2 कहाँ पे मिलेगा, कितने डिग्री की वैल्यू होगा, तो सबको पता है कि इस केस में देखें थीटा इक्वल टू 2 जगह से हमको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री की वैल्यू, तो 30 मीन्स होता है π/6। अगर इसमें लेके चलें तो इसमें कितना आता है पाई माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस π/6, तो कितना हो गया 5π/6। तो हम लोगों ने क्या देखा कि थीटा की बस 2 ही वैल्यू आ रहा है, एक तो आ रहा है π/6 एंड दूसरा आ रहा है 5π/6, ये 2 वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जब जनरल सॉल्यूशन की बात की तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे डोमेन के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। लेकिन डोमेन को जब ही हम छोटा कर दिए, एक इंटरवल की हम बात करें, इसके डोमेन को हम छोटा कर दिए कहाँ से,
0 से लेकर के 2 पाई इंटरवल को क्या कर दिए, यहाँ पे छोटा कर दिए। ठीक है, तो छोटा कर दिए तो उस छोटे से इंटरवल में क्या देखने को मिला कि भैया यहाँ पे तो 2 ही सोल्यूशन आ रहा है। में 0 से 2 पाई में 2 ही सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से, π/6 एंड 5π/6। इसका मतलब है कि अगर फाइनाइट इंटरवल होगा, ध्यान देंगे, अगर फाइनाइट इंटरवल होगा तो उसमें नंबर ऑफ जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, जब यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया गया तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो कुल मिलाकर के नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जब भी हम बात करेंगे तो इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट हम कर सकते हैं। लेकिन जब जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम काउंट नहीं कर पाते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। और यहाँ पर क्या मिलेंगे हमको, फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि इसके जो डोमेन है वो छोटे से डोमेन में हमको कैलकुलेशन करना है। तो डोमेन जब हमारा फाइनाइट है उसको हम देख सकते हैं तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन भी हमको क्या मिलेंगे, फाइनाइट ही मिलेगा। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट इसका। अब चलिए इसमें हम करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, किसी इंटरवल में कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम लोग देखें यहाँ पे। तो ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे यहाँ अभी तक तो हम कॉन्सेप्ट दिए कि क्या है ये, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है ये। ठीक है, इसको देखते रहें। तो चलिए हम एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन पहले सिंपल क्वेश्चन देखें। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द गिवन इंटरवल। तो एक सिंपल से क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है sin 4 थीटा इक्वल टू -1 लिखा गया। ठीक है, और इंटरवल के बारे में क्या किया गया कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई लिखा गया। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो जरा देखें कि कितने इसके सोल्यूशन होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे तो पहले हम लोगों को क्या सीखना है, कैसे सीखना है। देखें 4 थीटा, तो यहाँ पे लिखा गया है 4 थीटा, कहाँ पे -1 होगा तो ही बताया है ना। देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे क्या समझना है कि किसी भी टी रेशियोज की बात करते हैं, अगर क्वाड्रेंट में पोजीशन देखें तो 2 जगह से पॉजिटिव होता है और 2 जगह से नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -1, या फिर माइनस है तो इसमें से माइनस वाली बातें ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे माइनस होगा। तो एक तो माइनस हमको 3rd क्वाड्रेंट में मिलता है और एक कहाँ पे मिलता है, 4th क्वाड्रेंट में साइन के लिए। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग चेक कर लेंगे। कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या कि माइनस को छोड़ करके, तो ऐसे देखें 1 देखें तो साइन कितने पे 1 होता है, तो π/2 पे 1 होता है। कितने पे 1 होता है, तो π/2 पे। तो π/2 पे यदि 1 होता है तो ये यहाँ पे देख लें कि 3π/2 पे तब कितना होगा, -1 होगा। देखें यहीं पे आएगा, वो यहीं पे आएगा, क्योंकि सबको पता है कि ये थीटा होता है, ये कितना होता है, π - थीटा होता है, ये होता है π + थीटा, और ये होता है 2π - थीटा, ये सबको पता ही है। तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 3π/2 पे आएगा। तो क्या देखने को मिला यहाँ पे कि 0 से, समझेंगे यहाँ पे 0 से 2π मीन्स एक चक्कर हम घुमाए, देखें एक चक्कर घुमाए तो 0 से 2π अगर हम लेके चले तो 0 से 2π में नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, एक ही मिला। कौन सा, 3π/2। कितना मिला, 3π/2 मिला। देखिए इसको हम 2 तरीके से बता रहे हैं, एक ग्राफ से ही बताएंगे और जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे ही बताएंगे। तो एक तो लिख देंगे हम कितना, 3π/2 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, 3π/2। आई बात समझ में। कहाँ से कहाँ तक, जब 0 से 2π एक चक्कर हम लेकर के चले तब। फिर देखें आगे बढ़ें, ये तो 2π हो गया एक चक्कर घुमाने पे। जब ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे जब ही हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखें यहाँ पे देखिए 2π हो गया, 2π से हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, मीन्स आगे की तरफ चल रहे हैं। तो ध्यान देंगे, तो जब ही हम आगे की तरफ चलेंगे यहाँ पे तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ पे देखें। पहले तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे जो थीटा का जो वेरिएशन है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि थीटा का जो वेरिएशन है कितना राउंड यहाँ पे हमको लेकर के चलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देख ले यहाँ पे जरा थीटा का वेरिएशन भी देख लें, इसी बीच में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
चलिए ये कितना लिखे थे, एक थीटा का वेरिएशन सिंस थीटा, देखें यहाँ पे थीटा इज वेरीज फ्रॉम कितना है, तभी तो पता चलेगा कितना राउंड लेके चलना है। देखें 0 से कितना है 4 पाई तक है, 0 से 4 पाई तक, लेकिन एंगल थीटा ने कितना है 4 थीटा है, तो 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। चलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 से क्या कर दिए हम मल्टीप्लाई कर दिए। आई बात समझ में, 4 से हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो 4 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो एक काम करते हैं इस इंटरवल को और छोटा कर देते हैं, ठीक है। 4 पाई बहुत बड़ा कर दिए, थोड़ा सा छोटा कर, जब अपने मन से इक्वेशन लिखना है, या तो 2 थीटा इसको कर दें, चलिए इसी को हम 2 थीटा कर देते हैं ताकि और थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। पहले आसान चीज़ों को समझें, 2 थीटा कर दिए, ठीक है, 2 थीटा कर दिए। तो यहाँ पे देखें जब 2 थीटा यहाँ पे कर दिए, समझेंगे तो ये वेरिएशन कितना है 0 से लेकर के 4 पाई तक है, एंगल कितना है 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 से लेकर के ये 8 हो जाएगा, 8 पाई तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमको चेक करना है कि 2 थीटा कितना होगा, कि 2 थीटा की वैल्यू -1 कहाँ से मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा तो वही है। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि 3 पाई/2 मिला, एक चक्कर लेके गए तो 3 पाई/2 मिला, 0 से 2 पाई में कितना मिला 3 पाई/2 मिला, ठीक है। अब आगे की बात सोचते हैं, अब लोग आगे की बात सोचेंगे। फिर यहाँ पे देखें इधर तो मिलने वाला नहीं है, जब इधर मिलने वाला नहीं तो देखें फिर यहाँ पे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई। तो फिर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमको, कितना मिलेगा जरा वो भी हम लोग देख लें कि कितना मिल जाएगा यहाँ पे। तो समझें यहाँ पे एक चक्कर घुमाए, देखें एक चक्कर घुमाए तो देखें ये 0 है, ये पाई है, और ये कितना है 3 पाई है, जाहिर सी बात है। जब 2 पाई से इधर तक चले तो ये 3 पाई हो गया, और 3 पाई के बाद इतना और हम चलें, इतना मतलब ये पाई/2 है, क्वाड्रेंट है तो पाई/2 है, तो 3 पाई प्लस पाई/2, देखें पाई/2 तभी तो यहाँ तक पहुँचे। तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस पाई 7 पाई/2, ये कितना हो जाएगा 7 पाई/2। तो अगला कहाँ पे मिल जाएगा हमको 7 पाई/2 पे मिल जाएगा, ठीक है, 7 पाई/2 पे मिला। कब, जब यहाँ पे हम घूमते घूमते हम कहाँ तक आ गए 2 पाई और 4 पाई तक चले, तब इतना। अब देखें फिर हम घूम रहे 4 पाई से, फिर हम ऊपर चल रहे हैं, देखें 4 पाई से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे 5 पाई हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई और आधा ये 5 पाई हो गया, क्योंकि आधा पाई होता है। फिर यहाँ तक चलेंगे तो जरा देखें यह कितना मिला, यहाँ पे देख लें तो 5 पाई अब प्लस ये कितना है 90 मीन्स पाई/2 है, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो ये हो जाएगा 11 पाई/2। तो ये पॉइंट हो जाएगा 11 पाई/2, ऐसे समझेंगे। फिर इधर चलेंगे तो देखें ये हमारा हो गया 6 पाई, यहाँ तक तो आ गए तो 6 पाई हो गया, देखेंगे 6 पाई हो गया। फिर हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो जब यहाँ तक चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई या प्लस ये पाई, तो कितना हो जाएगा 7 पाई। 7 पाई से फिर हम इधर चल रहे हैं तो देखें तो 7 पाई प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें 14 आप प्लस 1 15, यहाँ पे देखें 15 हो जाएगा, कितना 15 पाई/2 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया 15 पाई/2। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब आ गया ये 8 पाई, ठीक है। 8 पाई से अधिक हमको नहीं चलना, देखें ना 8 पाई तक है, कहाँ से 0 से लेकर के 8 पाई, कितना आ गया 0 से लेकर के 8 पाई में हमको कितना मिला नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि देखें एक तो मिला पाई/2, दूसरा मिला 7 पाई/2, तीसरा मिला 11 पाई/2, एंड लास्ट हमको मिला 15 पाई/2, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए, अब काउंट कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। अगर हम काउंट करें तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना कितने हैं। अगर थीटा अगर कैलकुलेट भी कर लेते देखें कितना हो जाएगा 3 पाई/4 कामा 7 पाई/4 कामा 11 पाई/4 कामा 15 पाई/4। तो कितने नंबर आप सोल्यूशन हो गए काउंट कर लें, आप तो काउंट कर सकते हैं ना। तो 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 4 सोल्यूशन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो इसके अगर हम नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ यहाँ पे
सोल्यूशन की बात करें तो कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। इस इंटरवल में जो इंटरवल दिया गया उसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये बातें समझ में 100% आया होगा, ठीक है। अगर इसको ग्राफ से देखें तो चलिए ग्राफ से भी हम दिखा देते हैं। यही क्वेश्चन अगर ग्राफ से भी देखा जाए कि उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे तो भी हम बता देते हैं। तो देखें, ऐसे दिमाग से सोचना है, ठीक है। मैथ्स है तो उसको भाई एकदम रिसर्च कर लें, ऑपरेशन पे रखें उसको। देखें, छोटी छोटी बातों को भी सीखें। देखें, हम ग्राफ से बताते हैं। साइन है तो साइन का ग्राफ तो सबको पता है, लाइक दिस, या सबको ये बातें पता है। ये जाहिर सी बात है कि ये कितना होता है, देखें ये पाई हो जाएगा और ये कितना होगा, ये 2 पाई हो जाएगा। ये बात इतना हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया। यहाँ पे देखें, अगर इसकी हम बात करते हैं तो कहाँ पे मिल रहा है, ये -1। ये जाहिर सी बात है कि 100% है कि ये कितना हो जाएगा, ये कितना होता है, 1 होता है, समझेंगे। और ये कितना होता है, -1। ग्राफ से बता रहा है तो -1 किस पे आ रहा है, देखें तो किस पे आ रहा है, तो 3π/2 पे आ रहा है। -1 किस पे आ रहा है, तो 3π/2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जब 0 से 2 पाई चलते हैं, मीन्स एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन लेते हैं, तो 0 से 2 पाई हुआ और 0 से 2 पाई में कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं हमको, सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 1 मिल रहा है। कितना, 1 मिल रहा है, 3π/2। कहाँ से, 0 से 2 पाई में 1 ही मिला, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसके बाद क्या सोचना है हमको, यही नहीं सोचना है कि अब इसके बाद क्या करें, हमको कितना लेना है। यहाँ पे 8 पाई आया, देखें कितना आया, 8 पाई। तो देखें कितना हमको रिवोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो देखेंगे, पहले तो देखें कि 0 से 2 पाई, तो 2 पाई मीन्स एक रिवोल्यूशन में 3π/2 हो गया, मीन्स एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में। लेकिन क्या कर दें कि ये 8 पाई हो गया, 8 पाई हो जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 2 पाई 8 पाई हो जाए। तो देखें, तो देखेंगे यहाँ पे कि 0 से 2 पाई पे नंबर ऑफ सोल्यूशन हमको 1 ही मिला। लेकिन किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 8 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 8 आएगा। इसको 8 हमको दिखाना है, 8। तो एक रिवोल्यूशन में 0 से 2 पाई में 1 आ रहा है, जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूशन तब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, 4, तभी तो 8 आ रहा है। तो यदि हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें किससे, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तब 8 हो जाएगा, ये 8 पाई। तो इस केस में नंबर ऑफ सोल्यूशन तब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये तो ग्राफ से है, वही चीज़ आ गया। तो बस ये है कि कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना, चाहे ग्राफ से समझें या इससे समझें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि दोनों से बताएं, ग्राफ से भी और जैसे बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में नहीं आए, हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को जो रिवोल्यूशन वाली बात है वो समझ में ना आए। तो दोनों के लिए हम 2 चीज़ बता देते हैं, ग्राफ से भी और इससे भी। ग्राफ से हो जाता है कि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, ग्राफ से देखें ना फटाफट हम यहाँ से देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं इस पर, सिंपल सा क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन की। देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम और लिखते हैं यहाँ पे, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पे मान लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखें कि cos 2 थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या हमको यहाँ पे मिलेगा, इसके बारे में हमको सोचना है। तो चलिए सोचा जाए। देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 2 थीटा कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि सिंस थीटा का जो वेरिएशन है वो कहाँ से, 0 से 4 पाई तक है, लेकिन इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लाइक दिस, इस तरीके से मिला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पाई हो गया। तो अगर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करें तो कितना करेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम ग्राफ से पहले रिवोल्यूशन वाली जो बातें हैं उससे बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे।
तो यहाँ से 8 पाई की बात है, 2 थीटा इक्वल टू 8 पाई। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट वैल्यू देखेंगे कि कहाँ पे 0 हो रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार हम रिवॉल्व कराते हैं लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये 2 पाई इनिशियल साइड है यहाँ से, ठीक है। तो क्या देखने को मिला कि cos पाई बाई 2 पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, 0 है ना। तो अगर 90 पे 0 हो गया तो फिर देखें इन वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो कहाँ पे, ये 3 पाई बाई 2 पे है, इतना तो पता ही होगा। और ये कितना हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। एक बार रिवॉल्व कराने पे तो 2 जगह से मिला, कहाँ कहाँ से, तो यहाँ पे हम लिख करके दिखाते हैं कि 2 थीटा इक्वल टू, समझेंगे, एक तो पाई बाई 2 से मिला और दूसरा कहाँ से मिला, 3 पाई बाई 2 से मिला। जैसे चाहे समझें। फिर दूसरा राउंड ले रहे हैं, समझेंगे, दूसरा राउंड हम ले लिए लाइक दिस यहाँ पे, और ये चले गए 4 पाई। देखिए जब दूसरा राउंड लिए तो 2 पाई है, इतना और आगे चले गए, कितना, 90 डिग्री। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, देखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 चले गए तो कितना हो गया, 5 पाई बाई 2। तो ये जो लाइन होगा कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। और इधर कितना होगा, पाई है, तो इधर कितना होगा, ये 3 पाई होगा। कैसे, ये 2 पाई है, आधा और चले पाई, तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई होगा। ये कितना होगा, तो वही बात है कि 3 पाई में फिर ये ऐड कर दें, कितना, पाई बाई 2 ऐड करें, तो 3 पाई में पाई बाई 2 अगर ऐड करते तो देखिए 3 2 जा 6 और प्लस 1 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 2। तो यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि 2 वैल्यू हमको और मिला, 5 पाई बाई 2, फिर कितना मिल गया, 7 पाई बाई 2। 2 चीज़ हमको और मिला, कहाँ से, 4 पाई तक चले हैं तब। अगला देखें, इसी तरीके से अगला भी देखें, ऐसे देखते चलें, ठीक है। तो ये 4 पाई था और आगे हम ऐसे बढ़ गए तो कितना हो जाएगा, 6 पाई। तो फिर ये देखें कि यह कितना होगा, तो 4 पाई से, देखें 4 पाई से आगे बढ़ रहे हैं तो पाई बाई 2, तो 4 पाई प्लस पाई बाई 2 तो कितना होगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। देखिए 4 2 जा 8 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये 9 पाई हो गया यह, और ये कितना हो गया जाएगा, 4 पाई से अधिक चले तो ये 5 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 पाई हो जाएगा। 5 पाई से और हम यहाँ पे चले हैं, कितना, आधा मीन्स पाई बाई 2 और चले हैं, तो 5 पाई प्लस पाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 11। तो यह हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 11 पाई बाई 2 ये मिल गया। तो 2 अभी हमको और मिल गया, कौन कौन से मिला, एक तो मिला हमको, देखेंगे यहाँ पे, एक तो मिला कि 9 पाई बाई 2, दूसरा मिला यहाँ से 11 पाई बाई 2। देखिए ऐसे सारी चीज़ें को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। एंड लास्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब कितना आ गया, ये लाइन देखें 8 पाई आ गया। अब 8 पाई आ गया तो फिर यहाँ पे सोचें, इसके बाद फिर वहाँ पे सोचें कि वो कितना होगा। तो देखिए 6 से ऊपर के तरफ चल रहे हैं तो पाई बाई 2 चले, तो 6 2 जा 12 और प्लस 1 कितना होगा, 13। ये कितना हो जाएगा, 13 पाई बाई 2। और ये कितना हो जाएगा, 6, और ये 7 पाई हो गया। देख रहे हैं ना यहाँ पे 7 पाई, तो 7 पाई में भी तो ऐड करना पड़ेगा आधा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 पाई बाई 2 होगा। कैसे देख सकते हैं कि 7 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 14 प्लस 1 15 हो गया। तो यहाँ से भी 2 चीज़ और देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ से देखें, एक तो 11 के बाद 13 पाई बाई 2 हो गया और एक 15 पाई बाई 2। इसके बाद यहाँ पे 8 पाई हमको मिला। देखिए वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमको 8 पाई से आगे जाना ही नहीं है, तो कितना मिला, इसके सॉल्यूशन कितने मिले, तो देखें जहाँ जहाँ से 0 होगा तो जाहिर सी बात है कि cos 0 कहाँ कहाँ से होगा, वर्टिकल लाइन से होगा। यही ना वर्टिकल है तो वहीं वहीं पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 0 नहीं होगा, वर्टिकल से 0 होगा। तो देखें तो कितने मिले, काउंट कर लिया जाए यहीं से, तो देख सकते हैं काउंट किया जाए तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने मिले, 8। अगर कोई कह दे कि भाई हमको थीटा की वैल्यू चाहिए तो लिख लो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 4, ये कितना हो गया 3 पाई बाई 4
ये 5π/4, ये कितना हो जाएगा 7π/4, ये 9π/4, इधर होगा 11π/4 और इधर हो जाएगा 13π/4 एंड 15π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे हम बता देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो इंटरवल लेते हैं ना, तो जो भी थीटा की वैल्यू मिला इस इंटरवल के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। चेक कर सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर ही है, कभी भी बाहर उससे हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कभी भी इससे बाहर नहीं हो सकता है। चेक कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेकर के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये चेक कर लेंगे कि इस इंटरवल के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। अगर कोई भी वैल्यू अगर इंटरवल से बाहर हो जाता है, मान लो कोई भी बाहर हो गया, तो उस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस इंटरवल में वो होना चाहिए। ये भी बात इंपॉर्टेंट बात है कि इस इंटरवल में ही होना चाहिए वो बातें। ठीक है, अब देखें यहाँ से, ये तो थीटा की बातें कर लिए, नंबर ऑफ सोल्यूशन की बातें कर, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिल गए, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन की हम बातें करें तो कितना हो गया 8 सोल्यूशन होगा। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा 8। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हम इस तरीके से बने रोटेशन पे लेकर के चले और सारी चीज़ों को समझाए। अगर इसको ग्राफ से भी देखें तो ग्राफ से देखें कि क्या आता है। ठीक है, चलिए हम ग्राफ से भी इस चीज़ को समझा दे रहे हैं, तो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएंगे। चलिए इस बात को हम ग्राफ से भी समझाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से भी दिखा देते हैं कि 8 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखें तो इसके लिए खैर ग्राफ हमको पता होना चाहिए। कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए, तो कॉस का ग्राफ ड्रा कर लें। तो ये कॉस का ग्राफ होता है। जाहिर सी बात है कि ये देखें ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये π/2 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाता है, ये देखें ये बीच का जो लाइन होता है, ठीक है, ये पाई वाली लाइन होती है। पाई पे कितना मिलता है -1 और 0 वाली लाइन ये होती है x = 0, तो इस पे 1 मिलता है। यहाँ पे अगर देखें ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लाइक दिस, यह जो बात होती है यहाँ पे ये कितना होता है देखेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इतना डिटेल तो हम लोगों को स्टडी के बाद करना ही नहीं है। देखें तो ये हो जाता है 2π। ठीक है, ये π/2 और ये कितना होता है, ये हमारा हो जाता है, समझेंगे ये जो लाइन है वो कितना होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हो जाता है 3π/2। जाहिर सी बात है, सबको पता है ये 3π/2 होता है। ठीक है, समझेंगे यहाँ पे ये हो गया कॉस का ग्राफ हमारा हो जाता है। एक किसका ग्राफ है, कॉस का। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि देखें कि π/2 पे भी देखें ये जो कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 है कॉस की। तो हमको देखने को मिला ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है। तो क्या देखने को मिला कि जब हम देखेंगे, समझेंगे इस बात को जो हम समझाने चल रहे हैं, कि जब हम वेरिएशन 0 से 2π तक ले रहे हैं, कहाँ से 0 से 2π मीन्स एक बार हम रिवॉल्व करा रहे हैं 0 to 2π, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मीन्स एक कंप्लीट सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिले, 1 और 2। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। हमको लाना कितना है, 8 लाना है। यहाँ पे देखें 8, इसको इससे नहीं चेक करेंगे, इससे जो फाइनली यहाँ पे जो बन रहा है 8 लाना है। तो 8 कैसे आएगा, वो कैसे 8 आएगा, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 2π है, हमको इसको 8 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें तो 0 और 4 2 जा 8π और ये कितना 4 2 जा 8। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ से कितने हो गए, 8 आ गया ना, 8 यहाँ से। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 8 आ गए। तो क्या देखने को मिला कि ग्राफ से हमारा शॉर्ट तरीके से हो रहा है, बिना कुछ सोचे समझे। बस यहाँ पे चेक कर लेंगे, बस एक रिवोल्यूशन में, एक सर्कल में इस तरीके क्वेश्चन दिया रहा है, तो एक सर्कल में चेक कर लेंगे कितना हो रहा है। इसके बाद फिर क्या वेरिएशन है, इंटरवल मीन्स उसके डोमेन क्या दिए हैं, उस डोमेन पे जाएं और फिर उस तरीके से हम लोग वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफ से भी हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 8 हो गए। आई बात समझ में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में 100% आ गया होगा। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखें, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये बातें सबको समझ में आ जाए, क्योंकि ये बात अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि समझ में आ जाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पे, ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखा कि इसी तरीके से tan में भी वर्क कर सकते हैं, है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन है उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा दूसरे टाइप के प्रॉब्लम को देखें। तो यहाँ पे देखें हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन और है हम लोग डिस्कस करें। लिखा गया है कि 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है। ठीक है, इस पे हम लोग वर्क करते हैं। किसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इंटरवल में कितने होंगे। तो स्टूडेंट हम एक बार फिर कहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि ग्राफ से और जो रिवोल्यूशन जो हम बना रहे हैं उससे दोनों से सबको समझना है। हम तो यही कहेंगे कि दोनों से समझें। अगर मान लीजिए कभी ग्राफ किसी का नहीं आता हो तो फिर वो रिवोल्यूशन वाला काम करेगा, वही बेस्ट होगा। ठीक है, ग्राफ से शॉर्ट तरीके से हो जाता है, और रिवोल्यूशन की बात होती है थोड़ा सा उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन लिए थे। अब यहाँ पे यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, फिर उस इंटरवल पे हम लोग चेक करेंगे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि 2 देखेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। ये cos है तो इसको cos में चेंज कर दें, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि इसके बाद क्या सोचना है। देखें इसके बाद का वर्क क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे cos थीटा में क्वाड्रेटिक हो गया, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। चलिए फैक्टराइज करते हैं, उसको देखते हैं कितना आता है। फैक्टराइज किया जाए तो क्या मिल जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखें 3 है, 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे कि 4 cos थीटा माइनस cos थीटा, तभी तो 3 आएगा, माइनस cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ इतने में से कितना कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 cos थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 cos थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तब यहाँ देखें हियर 2 केस अराइज, केस फर्स्ट 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड केस सेकेंड cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको 0 लेकर के चलते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो केस फर्स्ट में सबसे पहले हम किसको लेकर चलेंगे कि 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1/2, कितना हो गया 1/2। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पे कि कितने होंगे, सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, तो हमारा जो इंटरवल है 0 से 2 पाई, मीन्स एक ही कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात किया गया है। 0 से कितना है यहाँ पे कि इंटरवल जो हमारा है देख लेंगे, सिंस थीटा एज वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो जब थीटा का वेरिएशन 0 से 2 पाई है, cos थीटा मीन्स थीटा की ही बात बोला गया है, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में एक सर्कल की बात कर रहा है। तो देखें तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो cos थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होगा उसको देख लेंगे। तो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, एक तो फर्स्ट में हो जाएगा और एक फोर्थ में होगा, 2 जगह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसमें कितना आ जाएगा थीटा, तो थीटा कितने डिग्री की वैल्यू होता है, ये 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखें
1/2 का मतलब होता है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। और जब इसमें लेके चलेंगे तो 2π - π/3 लिखेंगे, है ना। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5π/3 हो जाएगा। तो दो जगह से आया, एक आ गया 5π/3 एंड नेक्स्ट आ गया 5, एक आ गया π/3 एंड नेक्स्ट आया 5π/3। तो दो जगह से हमको यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो अब बाकी दूसरे केस को लेके चलते हैं ऑल्सो, तब ना हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से भी जब थीटा देख लेते हैं तब तो दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पे ऑल्सो देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि cos थीटा + 2 = 0। तो यहाँ से cos थीटा = -2। अब इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबको ये बात पता है कि जो cos थीटा है उसका जो वेरिएशन होता है -1 और 1 के बीच में होता है। यहाँ पे -2 दे रहा है और cos थीटा का वेरिएशन -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे cos की वैल्यू कुछ भी रख दें तो उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो कह दे कि नहीं भैया हम मेरा cos ले लो तो -2 के इक्वल हो जाएंगे। औकात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 और 1 के ही बीच में वेरी कर रहा है। इसका मतलब कि इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो cos थीटा = -2 इज़ रिजेक्टेड। यहाँ से कोई भी थीटा की वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि तब नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, बस 2 ही आएंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। कौन सा, यहाँ से नंबर ऑफ सोल्यूशन = 2, π/3 एंड 5π/3, यही इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में 100% आ गई होंगी। आई बात समझ में। चलिए अब हम इसके बाद क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उस पर भी हम लोग वर्क करते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, तब तक नोट कर लें। हम क्वेश्चन यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन अगला है, तो चलिए नोट भी कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखें, देखते चलें, बहुत ही शानदार तरीके का है। देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पे, समझें। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखा गया है कि sec थीटा * cos 5 थीटा + 1 = 0 for all theta belongs to 0 to 2π। यही नहीं, for all theta belongs to 0 to 2π। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन हमको क्या करना है, काउंट करने हैं कि कितने इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन की। हम बातें करते हैं कि कितने इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा गया है, देखें यहाँ पे लिखा गया है sec थीटा * cos 5 थीटा + 1 = 0। देखेंगे यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें sec थीटा आ चुका है, जो हम की पॉइंट्स बताए हैं। sec थीटा आने का मतलब क्या कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो थीटा की वैल्यू आए जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे, मीन्स नॉट डिफाइंड वाला केस आ जाए, तो ज़रूर हम चेक करेंगे। एक बात जो की पॉइंट बताएं एकदम अपने दिमाग में बैठा लें कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो की पॉइंट बताएं उसमें से कोई भी अगर आता है तो हमको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो गलत होने के चांसेज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखें, समझेंगे एक क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये क्लोज्ड इंटरवल की बातें हम कर ले रहे हैं, ठीक है। एक क्लोज्ड इंटरवल की बातें हैं। तो देखें यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे तो cos 5 थीटा बाई कितना लिख देंगे, यहाँ पे sec थीटा, ठीक है। और यहाँ पे +1 cos हो जाएगा ना, तो यहाँ पे cos थीटा + 1 = 0। या यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि cos, समझेंगे यहाँ पे cos 5 थीटा + cos थीटा = 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, CD फार्मूले का यूज करेंगे। CD फार्मूला सबको आना चाहिए। क्या होता है CD फार्मूला, तो 2 cos यहाँ पे क्या होता है cos C + cos D किसके इक्वल होता है,
तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 cos c प्लस डी, तो देखिए c प्लस डी बाई टू करेंगे तो 5 प्लस 1 तो 6 तो 3 हो जाएगा, इनटू इसका माइनस करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2, यह मिला। या इससे क्या मिल सकता है, यहाँ इससे मिल सकता है cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ से क्या करना है हमको देखें, यहाँ से जो भी केस मिलेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी केस मिलेगा, ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे, दो चीज़ यहाँ पे आया है, cos 3 थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो केस बनाते हैं, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कि cos 3 थीटा इक्वल टू 0, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे समझेंगे हम लोग, जो वेरिएशन दिया गया है उस वेरिएशन को हम लोग समझें। यहाँ पे वेरिएशन क्या लिखा गया है कि सिंस थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, इसको भी हम ग्राफ से भी समझा देते हैं, थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, बट थीटा नहीं कितना है, 3 थीटा है, तो 3 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 3 से। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई के यहाँ पे कर रहे हैं तो 3 थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 टू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई टू हो जाएगा। पहले ऐसे समझा देते हैं, फिर ग्राफ से भी समझाएंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। ज़रा इस पे हम लोग वर्क करें, लाइक दिस, इसको तो समझेंगे। एक राउंड हम लोग घूमेंगे, ठीक है, एक राउंड हम घूम गए, एक राउंड घूमे, तो सबसे तो पहले यहाँ पे देखें कि 0 की बात आई है, किसकी बात आई है, 0 की। तो जब हम एक राउंड घूम रहे हैं, ठीक है, एक राउंड घूम रहे हो, भी 3 पाई तक ही घूमना है, 3 पाई बाई 2 तक ही घूमना है, तो मीन्स यहाँ पे जाने की हमको नीड ही नहीं है, यहीं तक मेरा काम ही है। तो क्या मिला हमको यहाँ पे देखें, एक तो मिला पाई बाई 2 पे मिला कितना, 0, एक यहाँ पे मिला 3 पाई बाई 2, यहाँ पे भी मिल गया। देख सकते हैं जब ऊपर 0 तो नीचे भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 पाई बाई 2 ही तक जाना है, और ये हमारा कितना है, पाई है, देख ही सकते हैं। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल रहा है, समझेंगे, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, दो चीज़ मिला यहाँ से। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या मिला, समझेंगे, पाई बाई 6 एंड पाई बाई 2 मिला, दो चीज़ यहाँ से मिला, समझेंगे इस बात को। ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद हम आगे की बात सोचते हैं। तो इसके लिए एक ग्राफ बना के समझा दिए, फिर दूसरा केस समराइज करते हैं। यहाँ पे दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या है यहाँ पे कि cos 2 थीटा इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो 2 थीटा, तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 0 से पाई, लाइक दिस, इतना ही चलना ही है। ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, पाई हो गया। तो यहीं पे बस एक मिलेगा, कौन सा, पाई बाई 2 पे मिलेगा, यहाँ पे एक मिल जाएगा पाई बाई 2 पे, तो ये हो गया पाई बाई 2। तो यहाँ से कितना मिला, यहाँ से पाई बाई 4 मिला। अब हमको काउंट करना है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, अब देखें अगर कोई कह दे कि अरे भाई 1 2 3 आ रहा है, कौन कौन से, यहाँ पे कौन कौन से आ रहा है कि पाई बाई 6, पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2, कोई कह दे कि अरे भैया तो मिल रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह दे कि नंबर ऑफ जो सोल्यूशन की हम बात बोल रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन कोई कह दे कि 3 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम क्या बोले हैं कि आंख बंद करके ये काम हमको नहीं करना है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमारे जो की पॉइंट्स है उसमें से कोई भी अगर आता है तो हम ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ओरिजिनल इक्वेशन से हमेशा चेक करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन में कितना आ गया, सेक आ गया, सेक थीटा,
जब की पॉइंट को हमारे देखेंगे तो सेक थीटा के लिए क्या बोले हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्या बोले हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू मीन्स ऐसे आएगा पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, ठीक है, 5 पाई बाई टू, लाइक दिस। इस तरीके से बातें हम बोले ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अगर हमारे की पॉइंट्स में जाएंगे तब मीन्स वर्टिकल लाइन की बात बोल रहे हैं, मीन्स वाई एक्सिस, तो वर्टिकल लाइन की बात हम बोल रहे हैं। तो देखिए वर्टिकल लाइन में हमारा एक पाई बाई टू आ रहा था, देखें ना पाई बाई टू यहाँ पे आ गया है इस थीटा में, देखें पाई बाई टू यहाँ पे देख रहे हैं ना आ गया है। वर्टिकल लाइन की बातें हम बोले, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये तो स्पेशल इसके लिए हम बनाए हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन की हम बात बोल दिए हैं। तो यहाँ पे देखें पाई बाई टू आ गया, तो यहाँ पे अगर सेक पाई बाई टू की बात करते हैं तो डिफाइंड होने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सेक 90 डिग्री सबको पता है कि नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, सबको बातें पता है। नॉट डिफाइंड जब हो जाएगा यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड तो पूरा इक्वेशन नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये लोचा है, इसको हमको हटा दो, इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वही कैंसर वाली बातें हैं कि जब किसी मनुष्य के शरीर में किसी भी पार्ट्स में अगर कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको काट करके निकाल देता है, कहता है भाई अब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए इसी तरीके से मैथ्स में कैंसर वाली बातें कहाँ से पैदा होता है, जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की बातें होने लगती है, वहीं पे कैंसर वाली बातें पैदा होता है। ये वाली बात यहीं पे कैंसर पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कैंसर पैदा कर रहा है कौन, पाई बाई टू। जब पाई बाई टू कैंसर पैदा कर रहा है तो हम डॉक्टर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। जब हटा दिए तो अब जरा काउंट करें तो नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सोल्यूशन तब 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो मीन्स जो की पॉइंट्स हम बताए हैं उस की पॉइंट्स को क्या करेंगे सभी लोग समझेंगे। बिना की पॉइंट्स के अगर कुछ किए तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कि आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कि यहीं पर देख लें कि नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कर देंगे कि 3 होगा, काउंट कर ले रहे 1 2 3, लेकिन नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने आए, सिर्फ और सिर्फ 2 आए। देखें ना, चलिए इसको अगर ग्राफ से करना हो तो भी हम दिखा देते हैं कि ग्राफ से कैसे करेंगे। चलिए ग्राफ से अगर देखना हो इस बात को तो 2 ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो देखें यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे कॉस का ग्राफ है तो लाइक दिस, बस एक रिवोल्यूशन लेके चलें तो पाई बाई 2 पे 0 और इधर कितना होता है, पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा और दूसरा किस पे होगा, कॉस का ग्राफ है ना, यहाँ पे कॉस का ग्राफ है तो देखें, ठीक है, ये हमारा कॉस का ग्राफ है। तो ये यहाँ पे कितना हो जाता है, ये समझें, ये पाई बाई 2 हो गया और ये 2 पाई और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है ये 3 पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है। और बीच में कौन आएगा, यहाँ पे बीच में यहाँ पे आ जाता है, देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आएगा पाई और ये 0। तो खैर उसकी बातें हम लोग को डिस्कस करना ही नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें, देखेंगे थीटा का वेरिएशन कितना है, देखेंगे कि 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहा है। तो 0 से पाई बाई 2 में नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने मिल रहे हैं, ये हम यहाँ पे देख लें। तो 0 से पाई बाई 2 में नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने मिल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखें 3 थीटा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखें 3 थीटा की अगर बात करेंगे तो 3 से हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। तो नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने मिले हमको, तो देखें जब थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक की हम बात की है, कितना 0 से लेकर के पाई बाई 2 की बात की, तो इसमें नंबर ऑफ़ सोल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं इसी पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 3 की बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करते समय कितना पे जा रहा है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे ही जा रहा है, 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 पे भी अब देख रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ़ सोल्यूशन कितने हो जा रहे हैं, यहाँ पे 2 हो जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं 2 थीटा वाली बातें यहाँ पे करते हैं, 2 थीटा की बातें अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 थीटा की अगर हम बातें करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे,
तो 2 थीटा की हम बातें करेंगे तो यहाँ पे तक पाई आ जाएगा। इस केस में 2 थीटा की अगर हम बातें करेंगे तो 0 से कितना हो जाएगा पाई, और 0 से पाई के बीच में देख रहे हैं 0 से पाई के बीच में नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जा रहे हैं, 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो इधर से देख रहे हैं तो 2 और इधर से चल रहे हैं तो 1 और तो 3 आ गया। उस 3 में हम देख रहे हैं कि π/2 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, π/2 पे लोचा है, क्योंकि इसकी वजह से तो कुल मिला के नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं ग्राफ से भी। ठीक है, तो ग्राफ से भी हम काउंटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो अब देखें, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए स्टूडेंट। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट करके बताएंगे, और फिर हम एक बार बोलेंगे, सबसे रिक्वेस्ट गुजारिश करेंगे कि जो भी वीडियो आज का हम रिलीज करेंगे उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इसी कॉन्सेप्ट से ही मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हो पाया है, और भी क्वेश्चन है इस तरीके से, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।